दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो भविष्य में मेरे और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ना तो लाइक करने के लिए बोलूंगा और ना ही सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये मेरे देश की सुरक्षा की बात है और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लाइक एंड सब्सक्राइब कराने के लिए तो मैं बहुत वीडियो बना लूंगा, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एक बहुत छोटी सी चीज है। दोस्तों आजकल आप यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे, जिसमें रूस लगातार बढ़त बनाए हुए और रूस ने यूक्रेन पे इतना जबरदस्त हमला किया हुआ है कि यूक्रेन के लोगों को देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है और उनका पड़ोसी देश पोलैंड उनकी लगातार मदद भी कर रहा है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि यूक्रेन वाली स्थिति अगर हमारे देश भारत में उत्पन्न हो जाए, मान लिया जाए पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण कर दे। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? उधर पाकिस्तान और चीन है, फिर नेपाल, भूटान और म्यांमार, इधर बांग्लादेश और श्रीलंका। अब आप बताइए इनमें से कौन से देश में जाएंगे? आप बताइए आपका कौन सा देश पसंदीदा होगा? आप किस देश में जाना चाहेंगे? पाकिस्तान और चीन में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि उनकी वजह से तो ये स्थिति उत्पन्न हुई है और नेपाल तो खुद भारत के ऊपर आश्रित है और युद्ध के समय में हम नेपाल में भी नहीं जा सकते। अगर चीन भारत पे आक्रमण करता है तो साथ साथ भूटान पे भी आक्रमण करेगा और जब भूटान पे आक्रमण होगा तो आप भूटान में तो शरण लेने जाएंगे नहीं। अब आपके सबसे नजदीक दो ही देश बचते हैं, एक बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश तो हमेशा भारत में अपने नागरिकों की घुसपैठ कराता रहता है। मान लिया वो आपको शरण देने के लिए तैयार भी हो गया तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि वहाँ पे आए दिन नरसंहार की खबरें आती रहती हैं। और श्रीलंका की तो आप बात ही नहीं करिए, वहाँ की तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास 15 दिन का राशन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग तो भारत में आके शरण ले रहे हैं, तो वो आपको क्या शरण लेगा? अब आपके पास मात्र एक मार्ग बनता है, अपनी नाव लीजिए और समुद्र में उतर जाइए, क्योंकि भारत के तीनों तरफ समुद्र है। अगर आप नाव लेके समुद्र में उतर भी जाते हैं तो आपको समुद्र की लहरों से कौन बचाएगा? आप समुद्र की लहरों से कैसे बचेंगे? मान लिया जैसे तैसे करके आपकी जान बच भी गई तो आपको कौन सा देश शरण देगा? ऐसी स्थिति में आपकी मदद कौन सा पड़ोसी देश करेगा? या आपके पास क्या रास्ता है? अगर कोई रास्ता या कोई देश का नाम आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। दोस्तों अगर हमारे देश में यूक्रेन वाली स्थिति पैदा हो गई तो कोई भी पड़ोसी देश हमारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। उनमें से तो दो पड़ोसी देश तो ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। इस स्थिति में आपके पास एकमात्र उपाय है, वो है आपकी देशभक्ति। जितनी आपकी देशभक्ति होगी आप उतने ही सुरक्षित होंगे। देशभक्ति से मेरा मतलब ये नहीं कि आप आज ही बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाएं। देशभक्ति से मतलब है कि आपकी देश के लिए मेहनत, आप कितनी लगनशील हो और कितने प्रतिज्ञावान हो अपने देश के लिए। अगर आपको देश को सुरक्षित बनाना है तो आपको अपने देश को सक्षम बनाना होगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भला हम अपने देश को सक्षम कैसे बना सकते हैं, वो काम तो सरकार का है। हाँ मैं मानता हूँ ये काम सरकार का है, लेकिन सरकार भी आप पर निर्भर करती है। अगर आप मेहनत करोगे और पैसा कमाओगे, जब आप मेहनत करोगे तो आप पैसा भी जरूर कमाओगे और पैसा कमाओगे तो उस पैसे से आप टैक्स भरोगे। जब आप टैक्स भरोगे तो सरकार की इनकम बढ़ेगी। अगर सरकार की इनकम बढ़ेगी तो सरकार उस पैसे को देश के विकास और सुरक्षा के लिए खर्च करेगी, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। पूर्णतः खत्म तो किसी भी देश की नहीं होती, लेकिन कम हो जाएगी। और जब हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे तो कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। पाकिस्तान और चीन जैसे देश तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और आजकल तो आप न्यूज में देख ही रहे हो कि हर देश भारत से मदद लेना चाहता है, चाहे वो चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, आदि देश हैं, सब भारत के पीछे लाइन लगा के खड़े हैं। आज भी भारत में 17 देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इससे भारत की बढ़ती ताकत का पता चलता है। दोस्तों अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, देश में सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन विदेशियों के लिए सदा एक रहिए। अगर कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठा के देखे तो आप अपना सीना लेके उसके सामने खड़े हो जाइए और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। जब हमारे देश के पास इतना सब कुछ होगा तो हमारी सरकार किसी के सामने झुकेगी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही।